आदित्य, आपको जीत की सबसे पहले बधाई। आप शुक्रिया जी। जीते और आप इस पूरे कह सकते हैं इस रिजल्ट को आप कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस जो आपके दिल्ली में है लीडरशिप, वो तो सॉफ्ट है इस रिजल्ट को देख करके। वो कह रहे हैं कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। जो कह सकते हैं रुझान था लोगों का वो कांग्रेस के प्रति था, लेकिन बीजेपी अब सरकार बना रही है। लोगों का मैंडेट है, जो चुनाव लड़ा जाता है वो कैंडिडेट और पार्टी दोनों के हिसाब से लड़ा जाता है। कैथल में 4 में से 3 सीटें हम जीते। हमारे कैंडिडेटों ने बहुत सख्त मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की। और ये कपिस्थल की तपभूमि में मैं जानता हूँ, जो हम जीत लेकर आए हैं, ये हमारे युवा शक्ति के भविष्य की, माताओं बहनों की भविष्य की, हमारे बड़े बुजुर्गों की भविष्य की जीत है। जो गुंडा राज आया था हमारे कैथल जिले में पूरे में, उसको हम हटाएंगे। एक बार फिर से रोजगार की लड़ाई लड़ेंगे, विकास की लड़ाई लड़ेंगे और अपने पूरे कैथल जिले का नाम रोशन करके दिखाएंगे। जो पूरे हरियाणा में रिजल्ट आया है, अब मैंडेट है लोगों का, लेकिन मैं जानता हूं हमारा काम रुकने नहीं वाला। सरकार में हो या विपक्ष में हो, हमें लोगों की सेवा करनी है, लोगों की आवाज उठानी है, लोगों के लिए काम करना है। मैं कैथल का विधायक बना हूं। सबसे पहले विधायक बनने से पहले भी मैंने बोला था हर इंटरव्यू में, मेरा सबसे पहला फोकस कैथल ही होएगा। कैथल में बहुत विकास करने के है। पिछले 10 साल में जो चकनाचूर कर दिया हमारे शहर का इस भाजपा सरकार ने, उसको बदलने की जरूरत है। एक बार फिर से इन्वेस्टमेंट लेके आने की जरूरत है और यहाँ अपने शहर को सुरक्षित सुधारने की जरूरत है और एक सजाने की जरूरत है। कांग्रेस 37 सीट्स जीती है। अब ईवीएम पे भी सवाल उठ रहे हैं। आपके बड़े लीडरशिप ने उठाया और इस रिजल्ट से वो खुश नहीं है, वो नाखुश हैं, वो सॉफ्ट हैं इस रिजल्ट को देख। कहाँ पिछले क्या खामियां रही? क्या कांग्रेस पार्टी की जो अंदरूनी लड़ाई थी वो उसकी वजह से आप लोग सीटें हारे हर जगह? पिछले 1 साल से मैं कैथल जिले के बाहर गया नहीं हूँ और कहीं ना तो कैंपेन करने गया, ना कैंडिडेटों से, सिटिंग विधायकों से बात चली मेरी। मैं जानता था हमारे कैथल में एक लहर थी, कांग्रेस पार्टी की लहर थी। वो हमने देखा जब हमने 4 में से 3 सीटें जीत ली कैथल में। जो कैथल के बाहर हुआ है, अभी मेरे पहले समय नहीं मिला है ये खुद से पूछने के लिए क्या गलत हुआ क्या सही हुआ। मेरी तो कॉन्स्टिट्युएंसी तक मेरी लड़ाई थी। आसपास वाले हलकों में आप जान पहचान होती है तो आपको थोड़ा पता होता है क्या चल रहा है। जो पूरे हरियाणा में हुआ, आपको हमारे थोड़े से और बड़े लीडरों से जो पूरा हरियाणा देख रहे थे, वहां प्रचार कर रहे थे, काम कर रहे थे, उनसे पूछना पड़ेगा। पीएम मोदी अब हेडक्वार्टर जाएंगे दिल्ली बीजेपी और वहाँ पे अपने जो सपोर्टर्स हैं बीजेपी के उसको संबोधित करेंगे और फिर से एनर्जी उनके अंदर डालेंगे। अब पीएम मोदी के इस रुख को कैसे देखते हैं? जब भी वो चुनाव जीतते हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। तो हमने भी जीत के बाद सबसे पहली चीज हमारे सारे कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। हमने एक जुलूस निकाला RKSD, जहाँ काउंटिंग हुई थी, जहाँ मुझे सर्टिफिकेट मिला कि मैं विधायक चुन गया हूँ, वहां से हम जुलूस निकाल के किसान भवन वापस आए। किसान भवन तो हम कहते हैं हमारे सारे कार्यकर्ताओं का, सारे वर्करों का, सबका घर है ये। यहाँ हम पिताजी ने भी बात की, हमारे सारे कर्ता वर्कर से मैंने भी बात की, उनको पूरा जोश भरा और बड़े खुशी से बोला कि आपकी मेहनत से एक आदमी 2 आदमी चुनाव नहीं लड़ता, लड़ते हैं तो सारे कार्यकर्ता, सारे वर्कर, एक बड़ा परिवार साथ जुट के लड़ता है। और मैं जानता हूं इतनी मेहनत की, रात दिन एक करके मेरे वर्करों ने खाना नहीं खाया, अपने परिवार से नहीं मिले, सब ये सोच के लड़े कि मैं आदित्य हूं, ये आदित्य मेरा बेटा है, पोता है, भतीजा है और मैं इसके लिए सब कुछ करके दिखाऊंगा। उन्हें करके दिखाया और मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं। मेरी कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही मैं जीता हूं और हम हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को पहले डालेंगे, फर्स्ट नंबर 1 पे डालेंगे। आप एक सुझावी पॉलिटिशियन बन गए हैं। मैं पूछता कुछ हूँ जब आप कुछ कहीं और लेकर जाते हैं। बीजेपी को क्या कहेंगे आप? जो भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी सीटें, एग्जिट पोल भी नहीं दिखा रहा था कि वो 20-25 के आसपास को दिखा रहा था एग्जिट पोल। आपने भी सुबह दावे किए थे कि 60 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है, लेकिन अंततः सरकार बीजेपी। अब लोगों का मैंडेट है, लेकिन मैं जानता हूं ये भाजपा सरकार आज भी एक भ्रष्ट सरकार है। ऐसी सरकार है जो हमारे हरियाणा से हमारी नौकरियां छीनती है, हमारे हरियाणा वासियों से हमसे पैसा निकालती है और प्रांतों में लेके जाती है। एक ऐसी सरकार है जो हमारा विकास चाहती नहीं। अब लोगों का मैंडेट है, उनको लगता है 5 और साल देने चाहिए सरकार को। मुझे लगता नहीं ये सरकार 5 साल चलेगी। बहुत सारी इनफाइटिंग चल रही है, मुझे तो पता, अब हमें खुद नहीं पता ये CM फेस किसे बनाएंगे।
अगर फिर से सैनी जी को बनाएंगे या नहीं। लेकिन अब वो तो बीजेपी पे है, हम तो ना तो कभी बीजेपी से में रहे ना कभी आगे जाने का प्लान है, तो उनकी सोच समझ में बता नहीं सकता। ठीक है, thank you। शुक्रिया।